बच्चों आज हम 11th क्लास का छोटा सा थ्योरी देने वाले हैं। तो संबंध रखता है बच्चों, इसको जानना ज़रूरी है। संबंध रखता है, इसको बच्चों बोलते हैं बिलोंग्स टू। यह यूनानी भाषा का शब्द है। यह यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तो इसको हम लोग इप्सिलॉन नोट पढ़ते हैं। इप्सिलॉन, इसको इस तरह से लिखते हैं। संबंध रखता है तो इसको पढ़ते हैं इप्सिलॉन, EPSILON, इप्सिलॉन। इसका अर्थ इप्सिलॉन होता है। इसमें बच्चों अगर हमें कोई सेट दिया रहेगा, इसके एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे हमें कोई सेट ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6। बच्चों हमें 1 2 3 4 5 सेट ए में एलिमेंट दिया है और इसमें सवाल इस तरह से पूछेगा। जैसे बच्चों अगर हमें पूछ देगा कि एक जो है सो हमें बताओ एलिमेंट है सेट ए का या नहीं। इसमें पूछ देगा 10 जो है सेट ए का एलिमेंट है या नहीं। अगर 5 है सेट ए का एलिमेंट है या नहीं। इसको बच्चों बगल में लिख लेना। ये मतलब हुआ कि मतलब इसको या तो इप्सिलॉन पढ़ सकते हैं, इप्सिलॉन, या एन एलिमेंट ऑफ सेट, या बिलोंग्स टू पढ़ सकते हैं। और जब ये दिया रहेगा इस तरह से तो ये हो जाएगा नॉट एन एलिमेंट या डज नॉट बिलोंग्स टू। 2 मिनट पे। तो बच्चों अगर देखो यहाँ पर सेट ए दिया है जिसमें हमारा 6 एलिमेंट दिया है। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है कि एक जो है सो बताओ बिलोंग्स टू या एन एलिमेंट ऑफ सेट ए है या नहीं। यदि हम देखेंगे ए ऊपर के सेट ए में तो एलिमेंट एक इसमें मौजूद है तो इसमें हम बिलोंग्स टू दे देंगे, यानी यह एलिमेंट है। और उसके बाद 10 देखेंगे सेट ए में मौजूद है क्या, तो बच्चों 10 मौजूद नहीं है तो इसमें हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। यदि हम 5 देखेंगे, 5 है बच्चों सेट ए में, तो बोलेगा सर 5 तो यहाँ मौजूद है, इसका मतलब ये 5 एलिमेंट सेट ए का है। अब हम बच्चों एक थ्योरी बताते हैं, वो बहुत ही गिरियाय है, उसको हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों। जैसे हमें कोई सेट ए दिया रहेगा या सेट बी, कुछ भी मान लो, उसमें हमें एलिमेंट दिया रहेगा 1 दिया रहेगा, 2 3 4 या 5 दिया रहेगा। अगर इसमें बच्चों हमें ये पूछेगा कि एक बताओ एलिमेंट है सेट ए का या नहीं, एक जो है सेट बी का एलिमेंट है या नहीं, तो एकदम कहेंगे कि सर एक जो है इसमें मौजूद एलिमेंट है। इसमें अगर बच्चों हम पूछेंगे कि बी में बताओ कि कितना एलिमेंट है, तो बी में बोलेगा बच्चों की सर 1 2 3 और 4 एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट है, ये दोनों मिलाकर एक ही एलिमेंट हुआ बच्चों। यदि 3 और 4 एक कोष्ठ में लिखा है, मिडिल कोष्ठ में, इसका मतलब एक ही एलिमेंट है ये। अगर एक एलिमेंट लिखा रहेगा सेट बी का है या नहीं, तो ये सेट बी का एलिमेंट है। और यदि हमें एक पूछ देगा सबसेट है सेट बी का, तो बोलेंगे सर एक सबसेट नहीं है, क्योंकि एक तो एलिमेंट है इसलिए सबसेट नहीं होगा। और वहीं बच्चों अगर एक में इस तरह से अगर हम लगा देंगे और बोलेंगे अब बताओ कि एक जो है सो बी का सबसेट है, तो एक बी का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम मिडिल कोष्ठ में बंद कर दिए हैं। और किसी एलिमेंट को हम मिडिल कोष्ठ में बंद करते हैं तो निश्चित रूप से उस सेट का सबसेट बन जाता है। यदि हम बच्चों 3 और 4 बोले कि एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी है या नहीं, तो बच्चों
3 और 4 ये तो बोलोगे सर ये तो एलिमेंट हो गया, यदि हम इसमें कोष्ट लगा देंगे तब हो जाएगा सबसेट, या कोष्ट इसमें नहीं लगा है तो ये सबसेट नहीं होगा। यदि हम इसी को इस तरह से लिखते हैं 3 और 4 हो गया, इसको एक और कोष्ट मिडिल कोष्ट में बंद कर देते हैं। अब पूछते हैं कि ये बताओ सबसेट है, तो कहोगे हाँ सबसेट है सर, क्योंकि 3 और 4 ये कोष्ट बंद होने के बाद ये तो एलिमेंट है, और इसमें जब हम मिडिल कोष्ट लगा देते हैं तो ये सबसेट हो जाता है। और यदि इसमें बच्चों अगर हम एलिमेंट लगा देंगे तो 3 और 4 देखो एलिमेंट तो है, तब ये सही हो जाएगा। अब बच्चों देखो एक चीज़ हम बताते हैं, फाई अगर पूछ देगा बच्चों फाई एलिमेंट है सेट बी का, तो बच्चों हम बता दें आपको फाई कभी भी किसी सेट का एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि फाई होता है सबसेट, तो फाई एलिमेंट बी का नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। यदि हमसे पूछे फाई सबसेट बी का है, तो बच्चों हम उपसमुच्चय जब निकालना सिखाए थे तो उसमें हम बताए थे कि सबसे पहला जो उपसमुच्चय होता है वो फाई ही होता है, तो इसलिए फाई हमेशा किसी भी सेट का सबसेट पहला सबसेट वही होगा, इसलिए बच्चों इसमें सही हो जाएगा। अगर हमें बच्चों यहाँ पर 1 2 अगर 3 दिया है और ये हमें दे दिया और ये बोला कि बताओ ये सबसेट है सेट बी का या नहीं, तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम एक तो अलग है, ठीक है एलिमेंट है, दो देखो यहाँ एलिमेंट है और ठीक है एलिमेंट है 3, तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे 3 अकेले में कोई एलिमेंट है ही नहीं, 3 अकेले में एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 3 और 4 मिलकर एक एलिमेंट है, तो ये हमेशा सबसेट नहीं होगा। यदि यहाँ पर 3 और 4 ऐसे लिखा रहता 3 और 4, इसको कोष्ट में बंद करके फिर मिडिल कोष्ट में बंद किया रहता, तब ये बच्चों सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 3 दिया है, तो ये सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट नहीं होगा। आई होप कि इतना तक समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।